नमस्कार। इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने स्वर कथा के माध्यम से सप्त ऋषियों के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गई। पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था संत मध्वाचार्य और आज का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति काल के महान संत कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन आंदोलन की भी शुरुआत की। विलुप्त होते वृंदावन को फिर से बसाने में चैतन्य महाप्रभु जी का अहम योगदान रहा है। वैष्णव लोग तो उन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग शुद्धि की कामना से हरि नाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। तब विद्वान ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक पर्यंत हरि नाम का प्रचार करेगा। यद्यपि बाल्यावस्था में इनका नाम विशंबर था, परंतु सभी ने निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे मिले थे। गौर वर्ण का होने के कारण इन्हें लोग गौरांग, गौर, हरि, गौर सुंदर आदि भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची देवी था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बहुत ही चमत्कारी था। आमतौर पर 9 महीने गर्भ में रहने के बाद किसी शिशु का जन्म होता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी मां के गर्भ में 13 महीने रहे थे। बहुत कम आयु में ही निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए थे। इन्होंने कुछ समय तक नादिया स्कूल स्थापित करके अध्यापन कार्य भी किया। निमाई बाल्यावस्था से ही भगवत चिंतन में रहकर राम व कृष्ण की स्तुति का गान करने लगे थे। करीब 15-16 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी के साथ संपन्न हुआ, लेकिन सांप काटने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवशता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को दूसरा विवाह करना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए, तब वहां इनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तब इसे इनका सारा जीवन बदल गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी अनन्य निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु व द्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपनी इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर व उस स्वर में नाच गाकर हरि नाम संकीर्तन करना आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 18 शब्दीय कीर्तन महामंत्र निमाई की ही देन है। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया है। वह कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु प्रचारित किया गया था। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था कि मानो ईश्वर का आवाहन कर रहे हैं। सन 1510 में संत प्रवर श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, तब भगवान की मूर्ति देखकर इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। वे मूर्छित हो गए। संयोग से तब वहां उपस्थित प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर ले गए। घर पर शास्त्र चर्चा का आरंभ हुआ, जिसमें सार्वभौम अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगे। तब श्री गौरांग ने भक्ति का महत्व
ज्ञान से कहीं ऊपर यह सिद्ध किया कि उन्हें अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराया। सार्वभौम तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए और अंत समय तक उनके साथ रहे। उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरि नाम की महत्ता का प्रचार किया। सन 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। यह वन के रास्ते से ही वृंदावन को चले। कहते हैं कि इनके हरि नाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर, शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्त होकर प्रेम प्रभाव से नृत्य करते चलते थे। कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुंचे। उन्होंने विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोते हुए यह समझाया कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को यह भी मुक्ति सूत्र भी दिया कि कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। हिंदू धर्म में नाम जप को ही वैष्णव धर्म माना गया है और भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता दी गई है। चैतन्य ने इन्हीं की उपासना और नवद्वीप से अपने 6 प्रमुख अनुयायियों को वृंदावन भेजकर वहां सप्त देवालयों की आराधशिला रखवाई। गौरांग ने जिस गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी उनमें षड गोस्वामियों की अत्यंत अहम भूमिका रही। ये षड गोस्वामी थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। इन सभी ने भक्ति आंदोलन को एक व्यवहारिक रूप प्रदान किया। साथ ही वृंदावन के सप्त देवालयों के माध्यम से विश्व में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। हिंदू धर्म में नाम जप को ही वैष्णव धर्म माना गया है और भगवान श्री कृष्ण को प्रधानता दी गई है। हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा के लिए वृंदावन को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है जो कि कृष्ण राधा की भक्ति और पूजा का केंद्र है। लेकिन 16वीं शताब्दी तक वृंदावन की पहचान खो गई थी। तब चैतन्य महाप्रभु ने इसे फिर से एक नई पहचान दिलाई। 1515 में उन्होंने कृष्ण के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों का पता लगाने के लिए पूरे वृंदावन का दौरा किया और विलुप्त हो चुके वृंदावन को नए सिरे से बसाया। इसलिए कहा जाता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु के चरण वृंदावन में ना पड़े होते तो श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन केवल मिथक बनकर रह जाती। वृंदावन में रहकर इन्होंने प्राचीन श्रीधाम वृंदावन की महत्ता प्रतिपादित कर लोगों की सुप्त भक्ति भावना को जागृत किया और यहाँ से फिर ये प्रयाग चले गए। इन्होंने काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी, कामकोटि पीठ, द्वारिका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार और प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। यहीं पर 47 वर्ष की अल्पायु में रथ यात्रा के दिन उन्होंने श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किया। श्री गौरांग अवतार की श्रेष्ठता के प्रतिपादक अनेक ग्रंथ हैं। इनमें श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल, अमीय निमाई चरित और चैतन्य शतक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौरांग की स्तुति में अनेक महाकाव्य भी लिखे गए हैं। श्री कृष्ण के प्रति चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, प्रेम भाव और अस्तित्व के विशेषताएं युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेंगी। तो श्रोताओं, आज बस केवल इतना ही। कृपया आपसे एक निवेदन है कि इस कथा स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हाँ लाइक भी अवश्य करें। और अगले एपिसोड में कुछ ऐसे संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।